Hello friends, good morning. I am Vaidya Mahesh Kishan Rao Imde. I completed my post-graduation in Agad Tantra and Vyavhar Ayurved from LRP Ayurved Mahavidyalaya, Sangli. Also, I had 2 years experience in ICU management at YCMH Hospital, Pimpri Chinchwad. Also, 2 years experience at our respected Guruji, Vaidya Samir Jamadagni Sir's Vishwamrut Ayurved Chikitsalaya, Pune. Also, I had completed my post-graduation diploma in Panchakarma. Okay, so at Tilak Ayurved Mahavidyalaya, Pune. So today's topic of demo class is Vishay Pravesh. Okay, Vishay Pravesh. So I hope that the lecture will be delivered in English and Hindi. That is the easiest way to understand the subject is in Hindi. So I hope you all understand in Hindi. So let's continue our subject. It's my primary introduction. Okay, let's get started. Start. विषय प्रवेश. अभी विषय प्रवेश क्या है कि विषय प्रवेश यानी अगध तंत्र ये सब्जेक्ट का उल्लेख कहाँ कहाँ पे आया है, पहली बात. दूसरी बात, संहिता में कौन से स्थान में इसका उल्लेख है और क्या क्या इसका उपयोग है, एक बात. दूसरी बात, व्यवहार में इसका कैसा हम उपयोग कर सकते हैं, ये चीज अभी हमें एक प्राइमरी, एक छोटी पैमाने पे वो अभी देखना है. तो अगध मतलब क्या है कि अगध तंत्र ये जो सब्जेक्ट है इसका दो शब्दों से अगध तंत्र ये शब्द बना है, एक अगध और दूसरा तंत्र. उसमें भी अगध ये जो शब्द है इसमें गद धातु को अप्रत्यय लगाया गया है. इसकी वजह से अगध तंत्र अगध शब्द तैयार हुआ है. अभी गद माने क्या होता है, तो गद माने रोग, पीड़ा या फिर विष. ये इस शब्द का मतलब होता है. और उसको अगर अप्रत्यय लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि इसको अपोज करने वाला है. अगध मीन्स क्या होता है कि विष को अपोज करने वाला, मतलब विष को न्यूट्रल करने वाला, इसे कहते हैं अगध. तो अगध शब्द की व्याख्या दो तरह से होती है इन शॉर्ट में. तो नास्तिगदो यस्य, इसका मतलब अभी नास्तिगदो यस्य इसका मतलब होता है कि निरोग या फिर रोग रहित. और दूसरी डेफिनेशन ऐसी है इसकी कि नास्तिगदो यस्मात्, जिसका मीनिंग होता है औषध, स्वास्थ्य और विषनाश करने वाला विज्ञान. इन्हें कहते हैं अगध तंत्र. ठीक है. तो ये हो गया अभी उसका डेफिनेशन. अभी इसी के रिलेटेड आचार्य प्रियवत शर्मा जी ने इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल बताया है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. गा इंद्रियाणि सद्यो घ्नन्ति ते ते गदाः बुधो प्रोक्ता विषभीति विषाद जननान अगदस्तेषां प्रतिकारः. जो इंद्रियों में विकार उत्पन्न करता है उसे गद कहते हैं, और जो विषाद उत्पन्न करता है उसको विष कहते हैं. इसको प्रतिकार करने वाला ड्रग क्या रहता है, तो वो अगद रहता है. ठीक है. तो इसके बारे में अभी बताया मैंने, ये है आचार्य प्रियवत शर्मा जी के अनुसार इसकी डेफिनेशन. अभी तंत्र, तंत्र क्या है, तंत्र माने क्या होता है. तंत्र शब्द की व्याख्या बताई है, त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्र. मतलब जिस जिसके द्वारा शरीर का रक्षण किया जाता है उसे कहते हैं तंत्र. शरीर का रक्षण दो दो चीजों से या फिर दो वजह से होता है, एक शास्त्र और दूसरा चिकित्सा. अभी शास्त्र माने क्या रहता है, शास्त्र में से हमें शरीर का रक्षण करने का ज्ञान मिलता है. और चिकित्सा, चिकित्सा मतलब आपको पता है ट्रीटमेंट. इसका समझो अगर कुछ दिक्कत आती है या फिर कुछ पीड़ा होती है, कुछ रोग होता है या फिर कुछ व्याधि होता है या फिर कुछ पॉइजन इंसेक्ट होता है या पॉइजनस पेशेंट आता है कोई, तो उसका ट्रीटमेंट करना यानी चिकित्सा. ठीक है. अभी हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर जो आचार्य सुश्रुत जी ने इसकी व्याख्या क्या की है, अगध तंत्र की व्याख्या क्या है. तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार अगध तंत्र यानी अगध तंत्र नाम सर्प कीट लुता मूषिकादि दष्ट
विषव्यंजनार्थम विविध विष संयोगोपशमनार्थम च। इसका मतलब क्या बताया है? अगध तंत्र आयुर्वेद की उस शाखा का नाम है जिसमें सर्प, कीट, लुता आदि के दंश या फिर अन्य विविध स्वाभाविक, कृत्रिम व संयोगज विष की वजह से उत्पन्न लक्षणों की चिकित्सा बताई गई है। इसे कहते हैं अगध तंत्र। यही डेफिनेशन हरित संहिता में क्या बताया है? सर्प, बिच्छू और लुता, इनके विषों का नाश करने की क्रिया को विषतंत्र कहते हैं। अभी माने क्या होता है कि ये जो जांगम द्रव्य बोलते हैं इनको, सर्प, जांगम विष बोलते हैं इनको। तो इनमें कौन कौन आता है? जिसके अंदर जो सर्प है, बिच्छू है, लुता है, जो लिविंग बॉडीज है उनकी, वो जो है उनको हम जांगम विष बोलते हैं। वो कौन से है? तो ये सांप, बिच्छू, लुता, ये चीजें है उसमें। तो इनके बारे में अभी हरित संहिता में बताया है कि इनका डेफिनेशन क्या है। तो इनके विषयों को नाश करने की क्रिया को विषतंत्र कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आचार्य चरक जी ने अगध तंत्र को विषगर वैरोधिक प्रशमन नाम दिया है। अभी विषगर वैरोधिक प्रशमन क्या है? तो विषगर वैरोधिक प्रशमन यानी ये सब चीजें उन्होंने इंक्लूड की है, जैसे सुश्रुत जी ने बताया है, हरित जी ने बताया है, वाग्भट जी ने बताया, आगे आने वाला है। तो ये चीजें आचार्य चरक जी ने भी इंक्लूड की हुई है। और इसके अलावा उन्होंने थोड़ा सा अलग से बताया है। तो क्या है कि अगर आहार द्रव्य में से विषाक्तता होती है, वो चीजें भी उन्होंने विषतंत्र में इंक्लूड किया है। और वो विष निर्माण कर सकता है। तो उसमें विष निर्माण करने वाली चीजें कौन कौन सी है? अभी आपने देखा होगा कि घर के अंदर जो बूढ़े लोग होते हैं, उन्होंने सब चीजें बताई वाली होती है कि दूध के अंदर नमक नहीं खाना है, दूध के अंदर करेला नहीं खाना है, ऐसी चीजें जो रहती है। घी के साथ चक्कर नहीं, घी के साथ मधु यानी हनी यानी शहद नहीं खाना है, वो भी सम प्रमाण में। अभी ग्रंथ में वैसा क्लियर क्लियर उसका जिक्र आया है। अभी वो हम भी देखने वाले हैं। विरुद्धाहार करके हमें एक सेपरेट आहार के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, आगे आएगा जब उसमें हम डिटेल देखेंगे। आचार्य वाग्भट जी ने अगध तंत्र को दंशा चिकित्सा कहा है। दंशा चिकित्सा क्यों कहा होगा? क्योंकि इसके अंदर जो जो प्राणियों के अंदर जिस प्राणी के जिस इंसेक्ट्स की बाइट के बाद वो जो विषाक्तता होती है, उस वजह से उन्होंने दंशा चिकित्सा कहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जांगुली चिकित्सा कहा है। अभी देखो, इसको जांगुली चिकित्सा कहने का उनका जो अर्थ है, उसको गारुड़ी या फिर विश्ववैद्य उस टाइम पे कहा जाता था। तो इसकी वजह से उन्होंने जो पहले लोग रहते थे ना, जो मंत्र बोल के वो बिच्छू का पॉइजन उतारते थे, या फिर सांप काटने के बाद उसका पॉइजन उतारते थे, वो चीजें इसमें आती है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने जांगुली चिकित्सा कहा है। अभी देखिए, अगध तंत्र और पाश्चात्य विज्ञान, विश्व विज्ञान क्या है? अगध तंत्र और पाश्चात्य विज्ञान, विश्व विज्ञान देखा जाए तो अगध तंत्र ये पुराना हमारा एक ब्रांच है। पूरे 8 अंगों के अंदर हमारा एक ब्रांच सेपरेट बताया हुआ है। अभी इसके अंदर अगध तंत्र का हमने एक्सप्लेनेशन अभी दिया है। और पाश्चात्य विज्ञान में इसका कोरिलेशन क्या होता है? तो जैसे मानो टॉक्सिकोलॉजी। अभी टॉक्सिन मतलब क्या होता है कि जीव विष। लॉजी मीन्स वैज्ञानिक या शास्त्रीय अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, जिसका अध्ययन शास्त्रीय तरीके से या फिर कुछ साइंटिफिकली किया जाता है, उसे टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सी के पारिक, इन्होंने पारिक जी ने क्या बताया है कि टॉक्सिकोलॉजी ही इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉइजन इन रेफरेंस टू देयर source, character, properties, mechanism of action, signs and symptoms, lethal dose, causes of death, treatment, detection and estimation and postmortem findings। देखो, अभी इन्होंने जो जो हमने अभी तक कहा है वो सब चीजें उनके उसके अंदर इंक्लूड की वाली है। जैसे कि पॉइजन इन रेफरेंस टू देयर सोर्सेस, कहाँ से उपलब्धि होती है, किस चीज के वजह से पेशेंट को पॉइजन हुआ है, वो देखा जाता है। दूसरी बात आता है कैरेक्टर, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स है वो देखना चाहिए। पॉइजन्स रिगार्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। समझो एखादा पॉइजन शरीर के अंदर चले जाता है बाय माउथ, तो उसका एक्शन कैसे होता है ये भी देखना चाहिए। दूसरा साइन एंड सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या है,
लक्षण और उनके कारण क्या हो सकते हैं वो भी देखना चाहिए। लिथल डोज, लिथल डोज मतलब ये रहता है कि एक आफ्टर रिसर्च या फिर एक ऐसा डोज, ऐसा एक मात्रा होती है कि जिसकी वजह से वो विषाक्तता हो सकती है, कॉज ऑफ डेथ। अब ये सब चीजें हो गई, उसके बाद क्या होता है कि अगर पेशेंट डेथ होता है तो उसको उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, कैसे कैसे डिटेक्ट किया है क्या नहीं, वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। और आखिरी का जो पोर्शन आता है ट्रीटमेंट डिटेक्शन, ट्रीटमेंट डिटेक्शन। वो अगर समझो पॉइजनस पेशेंट है तो उसके रिगार्डिंग उसका एंटीडोट क्या है क्या नहीं, उसको कौन कौन सी ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। एंड एस्टिमेशन एंड पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। आखिरी पॉइंट आता है कि समझो अभी चीरफाड़ करने के बाद, एक जनरल वर्ड यूज कर रहा हूँ चीरफाड़, दैट इज नॉट प्रॉपर वर्ड, ओके, सो डोंट माइंड प्लीज। और इसमें पोस्टमार्टम माने, अगर हम समझो एखादा पॉइजनस पेशेंट, एखादा ओपीपी का पेशेंट है और उसको ज्यादा देर हो गया, वो डेथ हो गया है, तो उसका डिटेक्शन क्या करना है, एफएसएल को भेजना है, टीम बुलानी है, सैंपल्स भेजने हैं, या फिर उसके अंदर हमें किस चीज में प्रिजर्व करना है, कितना क्वांटिटी में लेना है, ये सब चीजें हमें उसको आगे आगे देखनी है। और पोस्टमार्टम करते समय किन चीजों को ध्यान में रखना है, और उसकी प्रोसीजर कैसी है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, ये हो गया अभी पाश्चात्य विज्ञान का। अगध तंत्र और विश्व विज्ञान का विस्तार, स्कोप क्या है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि स्कोप क्या है। ये अगध तंत्र हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर अगध तंत्र को का उपयोग हम रिगार्डिंग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसे कहते हैं स्कोप। इस विषय का स्वरूप बहुत बहुत व्यापक है। विषय का स्वरूप, विष का स्वरूप, स्वरूप यानी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, मतलब किस फॉर्म में है वो स्वरूप। स्रोत, भेद उपभेद, गुणधर्म, लक्षण, विषपान, जिसने विष पिया है वो, या विषदान, जिसने विष दिया है वो, इनके संबंधी प्रश्न। मतलब देखा जाए तो अगर समझो पुलिस चोर को पकड़ती है, तो उसके अंदर जब पता रहता है उसको कि क्या है, तो हमने कितनी बड़ी गलती की है या फिर क्या हुआ है, ये सब चीजें उसको पता रहती है। तो इसकी वजह से उसको जो उसके ऊपर जो लक्षण दिखते हैं, वो लक्षणों का हमें अभ्यास करना है और वो लक्षण पूछने हैं। वो लक्षणों का अभ्यास करके वो सवाल वो आरोपी को या फिर वो आदमी को हमें पूछने पड़ते हैं। उसकी वजह से उसके जो लक्षण है, फिर वो लक्षण के आंसर, क्वेश्चन के आंसर करते समय वो कैसे बिहेव करता है, कैसे खड़े रहता है, क्या करता है क्या नहीं, ये सब चीजें हमें सीखनी है आगे चल के। इनके प्रश्न, इनके निदान, उपचार, संदिग्ध विषाक्तता में चिकित्सक के कर्तव्य। समझो अगर एखादा ड्रग समझ में नहीं आ रहा है, पेशेंट ने क्या दिया है क्या नहीं, उसे संदिग्धता मतलब क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, समझ में नहीं आता है। संदिग्धता मतलब वो कुछ तो भी कॉन्फिडेंशियल रहता है, मतलब समझ में नहीं आता है। तो संदिग्धता में चिकित्सक के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर। ऐसी समझो इमरजेंसी केस हमारे ओपीडी में आती है, तब हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें। विषय का उपयोग, विषय का उपयोग माने क्या होता है कि समझो अगर विषय का प्रमाण में उपयोग किया जाता है तो वो हमें अमृत समान कार्य करता है। जिन व्याधियों में, जैसे बहुत क्रॉनिक डिसीज रहते हैं, बहुत पुराने डिसीज रहते हैं जो कवर नहीं होते, ऐसे डिसीजेस डिसीजेस में समझो अगर विषय का युक्तियुक्ता हम समझो उपयोग करते हैं, तो डिसीज क्योर होने में वो सिर्फ, ना कि क्योर होने में, वो फास्ट रिकवरी होने में मदद करता है विष। ठीक है, तो विष को कहा ही है कि अगर उसका यूज हम अगर मात्रा में या उपयुक्त मात्रा में करते हैं तो हमें अमृत समान काम करता है। और आहार ऐसी चीज है जिसका हम अच्छा लगा तो बहुत ज्यादा पेट भर के खाते हैं, तो वो हमें दिक्कत देता है, पचन नहीं होता, उसे कहते हैं आम। वो आम पचन नहीं होता, फिर उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आगे, एक दो, ठीक, एक दो बारे में बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, अभी ये हो गया उसका विषय का उपयोग। चिकित्सीय तथा मारक मात्रा का निर्धारण, अभी ये सब चीजें ग्रंथ में उन्होंने लिख के दिए वाली है कि कौन सा ड्रग लेने के बाद क्या चिकित्सा करनी चाहिए, उसका एंटीडोट क्या है, उसकी मारक मात्रा क्या है, उसकी मारक मात्रा मारक कालावधि क्या है, उसका निर्धारण क्या है। उपलब्धि संबंधी नियंत्रण, कानून बाजू, विषाक्तता की वजह से, उपलब्धि संबंधी नियंत्रण, कानून बाजू, विषाक्तता की वजह से, उपलब्धि संबंधी नियंत्रण, कानून बाजू, विषाक्तता की वजह से, उपलब्धि संबंधी नियंत्रण, कानून बाजू,
वैयक्तिक तथा सामाजिक प्रश्न, उपलब्धि संबंधी नियंत्रण। अभी क्या होता है ना कि समझो एखादा एरिया में जैसे पाकिस्तान में अफू चरस गांजा की बहुत ज्यादा खेती की जाती है। तो वहां पे अगर वहां पे कंट्रोल नहीं है, समझो अगर वहां पे कंट्रोल नहीं है तो बहुत सारा चीज गलत उसका यूज हो सकता है। इसलिए कानून का वहां पे या फिर प्रशासन का वहां पे नियंत्रण होना चाहिए। वो क्या है क्या नहीं वो सब चीजें देखनी है। और उसकी कानून बाजू मतलब क्या रहता है कि उनके एक लीगल प्रोसीजर क्या होती है वो चीज करने के लिए हमें वो सब। दूसरी बात रहती है कि विषाक्तता की वजह से वैयक्तिक तथा सामाजिक प्रश्न। समझो विषाक्तता हो गई है तो मानो अभी समझो एक आधी जगह पे कुछ गैस लीकेज हुई है क्या, ऐसा कुछ हुआ है तो ये या फिर कहीं फंक्शन चालू है वहां पे कॉमन कॉमन खाना खाने का प्रोग्राम है तो वहां पे कुछ खाना खाते पकाते समय उसके अंदर कुछ पॉइजनस चीज गिर गई है, उसकी विषाक्तता अगर होती है तो उसकी वजह से क्या क्या सवाल आ सकते हैं और उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, ये सब चीजें हमें आगत तंत्र में देखने को मिलती है। अभी अगध तंत्र का प्रयोजन और उसकी उपयुक्तता। अभी अगध तंत्र का प्रयोजन दो तरह से होता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्वस्थ प्राणियों का रक्षण करना चाहिए। अभी रक्षण कैसे मतलब कि समझो अगर स्वस्थ लोग हैं तो उनको हम उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गए स्वस्थ का स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण करना। दूसरी बात आती है विषाक्त विषाक्त लोगों का उपचार और उनको आरोग्य देना। अभी समझो जिसको पॉइजन हुआ है या फिर पॉइजन दंश हुआ है उनको अ, उपचार देना। जितना इमीडिएट हो सकता है उतना इमीडिएट हमको उन्हें ट्रीटमेंट करवाना है। पहला स्टेप रहता है पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर दो, ये। दूसरा है कि उसमें ये हो गया अभी बेसिक उनका उपचार करना। अभी दूसरा बात होता है कि उनको आरोग्य देना। एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो उनको क्या क्या उसमें से क्या क्या उसमें से उनको केयर करना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ये सब उनको हमें बताना पड़ता है। और ये है मेन दो अगध तंत्र के प्रयोजन। उसकी उपयुक्तता। अभी उपयुक्तता क्या है? विषय स्रोतों की जानकारी देना। मैंने अभी जैसे बताया कि जो चीजें है मतलब अभी समझो खेती करने वाले जो हमारे किसान लोग हैं उनको जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनके अंदर विषाक्तता पॉइजनस घटक कौन कौन से है, उसकी मात्रा क्या है, उसको कितना इसमें डाइल्यूट करना है पानी में या फिर किसी और चीज में, वो सब करते समय उनको क्या खबरदारी बरतनी है, ये चीजें हमको समझानी पड़ती है। एक बात। दूसरी बात रहती है कि घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हम पॉइजनस रखते हैं। क्यों? तो दूसरे इंसेक्ट से हमको नुकसान नहीं होना चाहिए इसलिए। जैसे मॉर्टिन रहता है या फिर रैट रैट किलर रहता है या फिर फ्लोर क्लीनर रहता है। अगर ये समझो गलती से बच्चों के हाथ में चले जाता है तो पॉइजन हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है। ये चीजों का हमें उसके अंदर ज्ञान देना पड़ता है। विषारी और मादक पदार्थ इनके दूषित दुष्परिणाम की जानकारी देनी पड़ती है। जो विषारी पदार्थ है या फिर मादक पदार्थ है, मादक यानी क्या रहता है कि वो लाइक लिटिल बिट सीडेटिव रहती है वो, और पेशेंट को या फिर आदमी को गुम करते थे। ये चीजों को मादक पदार्थ कहते हैं। इनके दुष्परिणाम। इनका ज्यादा पैमाने में यूज करने से इसका परिणाम क्या होता है शरीर के ऊपर, इसकी जानकारी देनी चाहिए। विषदान के प्रकार और विषाक्त भोजन पहचानने का तंत्र सिखाना चाहिए। मतलब विषदान, ये शब्द का मीनिंग होता है कि बाबा विष किन चीजों में से दिया जाता है, इसे कहते हैं विषदान। और उनके प्रकार कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। एक सिंपल सा एक छोटा उदाहरण देके आगे चलता हूँ। अन्न। अन्न एक जरिया होता है, इसके अंदर से हम किसी को अगर जानबूझ के पॉइजन खिलाना है तो पॉइजन दिया जाता है और दिया जाता था, ठीक है। विषाक्त भोजन पहचानने का तंत्र। अभी ये चीजें मैंने कहा था। आहार विष और उसकी विषाक्तता आगे आने वाला एक चैप्टर है, उसके अंदर ये सब चीजें विष
विषाक्त भोजन, विरुद्ध अन्न और उसके जो परीक्षा है, वो सिर्फ चीजें हमें देखनी है। एक एक चीज करके हम देखते जाएंगे। विषदान का हो गया। अभी वेदना शामक, अवसादक और नींद लाने वाली दवाइयों का ज्यादा वापर, इनके सेवन से मस्तिष्क पे होने वाला असर। देखो, डेली रूटीन में हर कोई, मतलब अडल्ट से लेके बूढ़े तक, सब लोग अभी, तरुण से लेके बूढ़े तक सब लोग अभी पेन किलर्स यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली। वो मोड कौन सा भी होने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेन किलर यूज करते हैं ये। कुछ लोग तो ऐसे है कि मतलब जन मानो जैसे खाना खा रहे हैं वैसे पेन किलर खाते रहते हैं। जैसे आर्थराइटिस है, जिसका सांधेवात है, आमवात है, जोड़ों का दर्द है, ऐसी चीजों में बहुत सारे लोगों को माइग्रेन रहता है, ये लोग जो है ना बहुत सारे पेन किलर्स खाते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो इनका जो मस्तिष्क के ऊपर आने वाला जो परिणाम है, वो उनको समझाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आजकल मादक द्रव्यों का उपयोग बहुत ज्यादातर पैमाने में बढ़ गया है। जैसे कि कफ सिरप लेते हैं, कफ सिरप में अभी ज्यादा थोड़ा सा प्रमाण कोडीन का रहता है। तो कोडीन क्या करता है, थोड़ा गूंगी लाने वाला ड्रग्स है। लेकिन नहीं, थोड़ा सिडेटिव इसके अंदर आता है, क्या बोलते हो, नार्कोटिक्स के अंदर आता है। तो उसका भी हमें सोचना चाहिए और इसके बारे में भी पेशेंट को हमें ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद आता है युद्ध में विकिरण, विषारी गैस, इनकी वजह से सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये देखा जाए तो युद्ध की शुरुआत हो गई है। देखते हैं कितने दिन और क्या चलता है क्या नहीं, वो बात अलग है। लेकिन इसकी वजह से जहाँ पे बमबारी गिरती है, या फिर कुछ बायोलॉजिकल वार के अंदर वो कुछ वायरसेस छोड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, तो वो चीजों की वजह से भूमि, जल, देश, वायु, काल, ये सब चीजें विषाक्त हो जाती है। तो उसके ऊपर हमें क्या क्या करना चाहिए, ये चीजें भी हमें सीखने की है। ठीक है। चरक जी ने इसके आधार पर विमान स्थान में जल, वायु, जल, देश, काल, इनको विकृत करने वाले कारणों का उल्लेख किया है। और उसे ही जनपद ध्वंस नाम के चैप्टर में उसका पूरा जिक्र किया है। उसका साइन सिम्टम क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये भी बताया हुआ है। ये भी हमें लेना है, सब चीजें करनी है। इसलिए समुदायों का विषाक्तता से रक्षण करने हेतु लोगों को जागरूक करने का काम विश्व वैज्ञानिक कर सकते हैं। अभी ये चीजों का नॉलेज हमें होगा तो हम जितने पब्लिक हमारे कांटेक्ट में आती है उनको हम इसके बारे में डिटेल बता सकते हैं, है कि नहीं। अभी ये बताने के बाद क्या हो सकता है, एटलीस्ट पब्लिक अलर्ट रहेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी लास्ट पॉइंट आता है आज के लेक्चर का, अगध तंत्र का प्रयोग। अगध, आयुर्वेद में अगध तंत्र विषय का साहित्य। अभी मैंने जो स्टार्टिंग में आपको कहा था कि अगध तंत्र विषय का उल्लेख कहाँ कहाँ पे आया है, तो भारत में विष और निर्विषीकरण के अध्ययन की परंपरा अति प्राचीन है। मतलब मानो वैदिक काल से हमारे ग्रंथों में विष का देना, विष का यूज करना, या फिर जिसको विष बाधा हुई है उसको उसका विष निर्विष करना, ये चीजों का उल्लेख क्लियर कट आया हुआ है। इसका मतलब है कि तब से अब तक ग्रंथों में चालू है अभी विषय तंत्र का। ठीक है। अ, विषय तंत्र का ये सब चीजें इसमें उल्लेख आने वाला है। जैसे कि महाभारत में तक्षक और काश्यप, ब्रह्मवैवर्त पुराण में धन्वंतरी व नागदेव मनसा संवाद प्रकरण में तात्कालीन विश्व वैद्य की स्थिति का वर्णन किया हुआ है। अब ये चीजें जैसे मैंने अभी बताया कि वैदिक पुराणों की पौराणिक ग्रंथों में भी हमारे इसका उल्लेख आया है, इसका उदाहरण भी दिया हुआ है। इसकी इसके तौर पे हम समझ सकते हैं कि हमारा विषय तंत्र यानी अगध तंत्र कितना पुराना है, उसके ऊपर ये शाश्वत है, ये सिद्धांत है, ये शाश्वत है। इसकी वजह से यहाँ पे हम अगध तंत्र का एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन आज सीखे हैं। और कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें हैं, कौन से चैप्टर है, कितना सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का है, थ्योरी पेपर कितने मार्क्स का है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, ये सब चीजें हम आगे चलते चलते धीरे धीरे समझ लेंगे। ठीक है।